हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्पेडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत मार्च महीने के महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, 1 मार्च को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस कोच का निधन हो गया? जोगिंदर सिंह सैनी। जोगिंदर सिंह सैनी का 1 मार्च को निधन हो गया, जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कोच थे। मलेशिया का प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माहिउद्दीन यासीन। माहिउद्दीन यासीन मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। 1 मार्च 2020 से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश के मुनिकी रेती गंगा तट पर। ऋषिकेश के मुनिकी रेती गंगा तट पर 1 मार्च 2020 से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है। 1 मार्च 2020 को किस विषय के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स विषय के साथ 1 मार्च 2020 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा? चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का, जबकि दूसरा स्थान सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में प्रथम स्थान चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का, जबकि दूसरा स्थान सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का रहा है। नोकिया का सीईओ किसे बनाया गया? पेक्का लुंडमार्क को। पेक्का लुंडमार्क को नोकिया का सीईओ बनाया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की मंजूरी दी है? 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की मंजूरी दी है? 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किस प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस राइडर एक्स का अनावरण कहाँ किया गया? पुणे में। पुणे में विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस राइडर एक्स का अनावरण किया गया है। मार्च 2020 में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से किस अभियान की शुरुआत की है? सुपोषित मां अभियान। मार्च 2020 में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा से सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की है। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास को स्थगित करने की घोषणा की है? मिलन 2020। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण भारतीय नौसेना ने मिलन 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास को स्थगित करने की घोषणा कर दी है। 3 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ विषय के साथ 3 मार्च 2020 को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। विषय सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 3 मार्च 2020 को हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व श्रवण दिवस। 3 मार्च 2020 को हियरिंग फॉर लाइफ डोंट लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व श्रवण दिवस। मार्च 2020 में बांग्लादेश के प्रसिद्ध
किस बौद्ध धर्मगुरु का निधन हो गया? धर्मगुरु शुद्धानंद महात्रो। मार्च 2020 में बांग्लादेश के प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु शुद्धानंद महात्रो का निधन हो गया। मार्च 2020 में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? 12 बिलियन डॉलर। मार्च 2020 में विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए 12 बिलियन डॉलर की घोषणा की है। किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी? उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये देगी। मार्च 2020 में 500 टी20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड। वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड 500 टी20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। मार्च 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? सुनील जोशी को। सुनील जोशी को मार्च 2020 में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है। 10 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंक में किस तिथि से प्रभावी हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से 10 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंक में प्रभावी हो जाएगा। 4 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। मार्च 2020 में मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC लिमिटेड के CMD का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? सुधांशु पांडे ने। सुधांशु पांडे ने मार्च 2020 में मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन MMTC लिमिटेड के CMD का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है। 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पुणे में। 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में किया जाएगा। मार्च 2020 में किस राज्य सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने मार्च 2020 में चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर दी है। मार्च 2020 में नया वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। मार्च 2020 में नया वित्त सचिव अजय भूषण पांडे बन गए हैं। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया? जेवियर पेरेज डी क्यूएलर। मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज डी क्यूलर का निधन हो गया। मार्च 2020 में किसने भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया? NS विश्वनाथन ने। NS विश्वनाथन ने मार्च 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है। मार्च 2020 में RBI ने निजी क्षेत्र के येस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए किसे प्रशासक नियुक्त किया है? प्रशांत कुमार को। मार्च 2020 में RBI ने निजी क्षेत्र के येस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशांत कुमार को प्रशासक नियुक्त किया है। सेबी ने निवेशकों की सहायता संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सेबी स्कोर्स। सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सेबी स्कोर्स नामक ऐप लॉन्च किया है। मार्च 2020 में इसरो ने तकनीकी कारणों से किस उपग्रह के लॉन्च को स्थगित कर दिया? GSAT-1 जो कि एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट था। मार्च 2020 में इसरो ने तकनीकी कारणों से GSAT-1 के लॉन्च को स्थगित कर दिया जो कि एक अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट था।
मार्च 2020 में किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? चीन ने मार्च 2020 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च कर दिया है। तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार पोडा को। संजय कुमार पोडा को तुर्की में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बन गया है? लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश बन गया है। मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। 5 से 7 मार्च 2020 के बीच नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया? कोलकाता में। 5 से 7 मार्च 2020 के बीच नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किया गया। मार्च 2020 में नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मार्च 2020 में नमस्ते ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया। मार्च 2020 में किसे भूमि आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है? पश्चिम बंगाल के घोषडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को। पश्चिम बंगाल के घोषडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को मार्च 2020 में भूमि आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है। मार्च 2020 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जनेज जानसा। जनेज जानसा मार्च 2020 में स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी विषय के साथ चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोच्चि, केरल में। आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी विषय के साथ चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोच्चि, केरल में आयोजित किया जाएगा। 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? बिमल जुल्का ने। बिमल जुल्का ने 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली है। 7 से 11 मार्च 2020 के बीच पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 7 से 11 मार्च 2020 के बीच पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का आयोजन किया गया। 7 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? जन औषधि दिवस। 7 मार्च जन औषधि दिवस। 7 मार्च 2020 को चाप चाड़कुट महोत्सव कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। 7 मार्च 2020 को चाप चाड़कुट महोत्सव मिजोरम में मनाया गया। मार्च 2020 में किस भारतीय क्रिकेटर ने हर तरह के क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? वसीम जाफर ने। भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने मार्च 2020 में हर तरह के क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। मार्च 2020 में टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में किसे शामिल किया गया? इंदिरा गांधी एवं राजकुमारी अमृत कौर को। इंदिरा गांधी एवं राजकुमारी अमृत कौर को मार्च 2020 में टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 83वां स्थान। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। मार्च 2020 में प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अभिनेत्री करीना कपूर को। अभिनेत्री करीना कपूर को मार्च 2020 में प्यूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मार्च 2020 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेनिस शिमगल। डेनिस शिमगल
मार्च 2020 में यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में कहाँ होगा? कोलंबो, श्रीलंका में। कोलंबो, श्रीलंका में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में होगा। मार्च 2020 में विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी महिला और पुरुष दोनों वर्ग में कौन बन गई हैं? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा मार्च 2020 में विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी महिला और पुरुष दोनों वर्ग में बन गई हैं। मार्च 2020 में 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने, जबकि उपविजेता रहा भारत। मार्च 2020 में 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया जीता, जबकि उपविजेता रहा भारत। 8 मार्च 2020 को महिला दिवस के अवसर पर गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिला कौन बनी? गायिका टेलर स्विफ्ट। गायिका टेलर स्विफ्ट 8 मार्च 2020 को महिला दिवस के अवसर पर गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिला बन गई हैं। 8 मार्च 2020 को आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसका अभियान थीम था इच फॉर इक्वल। 8 मार्च 2020 को आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अभियान थीम इच फॉर इक्वल। मार्च 2020 में किसकी अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम तथा जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में मार्च 2020 में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम तथा जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई। मार्च 2020 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को मार्च 2020 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मार्च 2020 में किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में मार्च 2020 में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए। मार्च 2020 में 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस स्वीडिश अभिनेता का निधन हो गया? मैक्स वॉन सिडो। स्वीडिश अभिनेता मैक्स वॉन सिडो का मार्च 2020 में निधन हो गया। वे 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुए थे। मार्च 2020 में किस कांग्रेस के नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मार्च 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत, जबकि प्रथम स्थान सऊदी अरब का है। मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है, जबकि प्रथम स्थान सऊदी अरब का है। 7वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-19 के लिए किसका चयन किया गया? वी परवीन राव का। वी परवीन राव का चयन 7वां एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-19 के लिए किया गया है। सोलर रूफटॉप अर्थात छत पर सोलर पैनल स्थापित करने में किस प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। गुजरात ने सोलर रूफटॉप अर्थात छत पर सोलर पैनल स्थापित करने में पहला स्थान हासिल कर लिया है। मार्च 2020 में आई लीग का खिताब किसने जीता? मोहन बगान ने आइजोल एफसी को हराकर। मोहन बगान ने आइजोल एफसी को हराकर मार्च 2020 में आई लीग का खिताब जीत लिया है। मार्च 2020 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? आंध्र प्रदेश।
मार्च 2020 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश राज्य सबसे आगे है। मार्च 2020 में नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? परसेवरेंस। मार्च 2020 में नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? परसेवरेंस। किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों से न्यूनतम बैलेंस चार्ज हटाने की घोषणा की है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मार्च 2020 में अपने सभी बचत खातों से न्यूनतम बैलेंस चार्ज हटाने की घोषणा कर दी है। मार्च 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 80 मिलियन डॉलर। मार्च 2020 में हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच 80 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। मार्च 2020 में 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने स्प्रीत सिंह को हराकर। पंकज आडवाणी ने स्प्रीत सिंह को हराकर मार्च 2020 में 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लेह लद्दाख में। 21 जून 2020 को छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन लेह लद्दाख में किया जाएगा। 12 मार्च 2020 को नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद में। मार्च 2020 में नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुआ? हैदराबाद में। 12 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व किडनी दिवस। 12 मार्च विश्व किडनी दिवस। मार्च 2020 में बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे महानतम नेता किसे चुना गया है? महाराजा रंजीत सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह को मार्च 2020 में बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा विश्व का सबसे महानतम नेता चुना गया है। मार्च 2020 में गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? डिजी पाइवोट। मार्च 2020 में गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए डिजी पाइवोट नामक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मार्च 2020 में पारंपरिक फगली उत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। मार्च 2020 में पारंपरिक फगली उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में किया गया। मार्च 2020 में एसबीआई यस बैंक के कितने रुपये के शेयर खरीदने को तैयार हुआ है? 7,250 करोड़ रुपये। मार्च 2020 में एसबीआई यस बैंक के 7,250 करोड़ रुपये के शेयर खरीदने को तैयार हुआ है। मार्च 2020 में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर मार्च 2020 में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीत लिया है। मार्च 2020 में फोनपे ने यूपीआई लेनदेन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। मार्च 2020 में फोनपे ने यूपीआई लेनदेन की सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। मार्च 2020 में बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? एसएस देशवाल को। एसएस देशवाल को मार्च 2020 में बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मार्च 2020 में जापान की हाकू होडो कंपनी ने भारत की किस कंपनी का अधिग्रहण किया? एड ग्लोबल 360 का। मार्च 2020 में जापान की हाकू होडो कंपनी ने भारत की एड ग्लोबल 360 कंपनी का अधिग्रहण किया है। मार्च 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनाव पर निगरानी रखने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मार्च 2020 में निकाय चुनावों निगरानी रखने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया गया है।
मार्च 2020 में IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन। मार्च 2020 में IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने हैं। मार्च 2020 में किसे वर्ष 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया? टाइगर वुड्स को। मार्च 2020 में टाइगर वुड्स को वर्ष 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है। मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर तिरंगा किसने फहराया? मध्य प्रदेश की भावना डेहड़िया ने। मध्य प्रदेश की भावना डेहड़िया ने मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर तिरंगा फहराया है। मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला? दूसरा। मार्च 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में दूसरा स्थान मिला है। 15 मार्च 2020 को किस विषय या थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? द सस्टेनेबल कंज्यूमर। 15 मार्च 2020 को द सस्टेनेबल कंज्यूमर विषय या थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? रितेश सिरोठिया को। रितेश सिरोठिया को फतेह सिंह राठौड़ वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है। मार्च 2020 में की गई घोषणा के अनुसार अब बांग्लादेश का नारा क्या होगा? जय बांग्ला। 15 मार्च 2020 की गई घोषणा के अनुसार अब बांग्लादेश का नारा जय बांग्ला होगा। मार्च 2020 में भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मार्च 2020 में भारत के पारंपरिक फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ है। युगांडा में अगला भारतीय हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार को। अजय कुमार को युगांडा में अगला भारतीय हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त किया? मणिपुर के कैबिनेट मंत्री TH श्याम कुमार को। मार्च 2020 में मणिपुर के कैबिनेट मंत्री TH श्याम कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर पहली बार मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। मार्च 2020 में इंडियन सुपर लीग के छठे सीजन का विजेता कौन बना? एटलेटिको दी कोलकाता चेन्नईयन को हराकर। एटलेटिको दी कोलकाता चेन्नईयन को हराकर मार्च 2020 में इंडियन सुपर लीग के छठे सीजन का विजेता बन गया है। मार्च 2020 में सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और CEO कौन बनी हैं? अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य मार्च 2020 में सेल्सफोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और CEO बन गई हैं। उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली है? रंजन गोगोई ने। उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली है। मार्च 2020 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने मार्च 2020 में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की है। मार्च 2020 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण खत्म कर दिए हैं? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण खत्म कर दिए हैं। मार्च 2020 में ICC ने किन दो भारतीय महिलाओं को अपने इंटरनेशनल पैनल ऑफ ICC डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया? जननी नारायण एवं वृंदा राठी को। मार्च 2020 में ICC ने जननी नारायण एवं वृंदा राठी को अपने इंटरनेशनल पैनल ऑफ ICC डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया है। मार्च 2020 में किस पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया? PK बनर्जी का। मार्च 2020 में
पीके बनर्जी का निधन हो गया, जो पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। मार्च 2020 में किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर विषय के साथ मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी? 22 मार्च को। कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 144वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को 144वां स्थान प्राप्त हुआ है। 21 मार्च 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया? फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, वन और जैव विविधता। फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, वन और जैव विविधता विषय के साथ 21 मार्च 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इस दिवस का 2020 का विषय क्या है? वी डिसाइड। 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इस दिवस का 2020 का विषय वी डिसाइड है। 22 मार्च 2020 को किस विषय या थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया? जल और जलवायु परिवर्तन, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। जल और जलवायु परिवर्तन विषय या थीम के साथ 22 मार्च 2020 को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया? जल और जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च 2020 को जल और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। मार्च 2020 में कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। मार्च 2020 में कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बन गया है। मार्च 2020 में किन दो देशों के बीच 7वां नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास यूएई के अल हमारा सैन्य अड्डों पर संपन्न हुआ? अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच। अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात के बीच मार्च 2020 में 7वां नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास यूएई के अल हमारा सैन्य अड्डों पर संपन्न हुआ है। मार्च 2020 में किसने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2020 में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहली बार पूरे देश में कितने दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की? 21 दिनों तक। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहली बार पूरे देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन की घोषणा की थी। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? कनाडा। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा बना है। राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 24 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया? इट्स टाइम। 24 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया? इट्स टाइम। मार्च 2020 में तमिलनाडु का 38वां जिला किसे बनाने की घोषणा की गई? माइलादुथुराई को। माइलादुथुराई को मार्च 2020 में तमिलनाडु का 38वां जिला बनाने की घोषणा की गई है।
मार्च 2020 में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खुला? मुंबई में। मुंबई में मार्च 2020 में भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल खुला है। मार्च 2020 में वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? समीर अग्रवाल को। समीर अग्रवाल को मार्च 2020 में वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ष 2020 का एबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई? हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। हिलेल फुरस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को वर्ष 2020 का एबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। हिलेल फुरस्टेनबर्ग का संबंध इजराइल से है। ग्रेगरी मार्गुलिस रूसी अमेरिकी हैं। मार्च 2020 में किस मशहूर चित्रकार और लेखक का निधन हो गया? सतीश गुजराल का। सतीश गुजराल का मार्च 2020 में निधन हो गया। वे मशहूर चित्रकार और लेखक थे। 27 मार्च 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस। मार्च 2020 में कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइपोक्लोराइट और बायोक्लिन का छिड़काव करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? इंदौर। इंदौर कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइपोक्लोराइट और बायोक्लिन का छिड़काव करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन नमस्ते। मार्च 2020 में भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है। मार्च 2020 में राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया। वह किस संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी? ब्रह्म कुमारी संस्थान की। मार्च 2020 में राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया। वह ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी। मार्च 2020 में कोविड-19 पर G20 देशों का शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज साउद की अध्यक्षता में। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज साउद की अध्यक्षता में मार्च 2020 में कोविड-19 पर G20 देशों का शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। 28 मार्च 2020 को किस विषय के साथ पूरे वर्ष में 14वां अर्थ आवर मनाया गया? क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज विषय के साथ 28 मार्च 2020 को पूरे विश्व में 14वां अर्थ आवर मनाया गया। मार्च 2020 में महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के किस पूर्व सैनिक का निधन हो गया? चंदन सिंह राठौड़ का। मार्च 2020 में महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के पूर्व सैनिक चंदन सिंह राठौड़ का निधन हो गया। मार्च 2020 में विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने किस भारतीय शॉटपुट खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन करने के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया? नवीन चिकाड़ा को। नवीन चिकाड़ा को मार्च 2020 में विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। मार्च 2020 में की गई घोषणा के अनुसार 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 2021 में। मार्च 2020 में की गई घोषणा के अनुसार 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 2021 में किया जाएगा। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड ने। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए झारखंड ने प्रज्ञाम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। 31 मार्च 2020 को भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? 155वीं। 31 मार्च 2020 को भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी की 155वीं जयंती मनाई गई।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।